Hi everyone, I welcome you all to my YouTube channel, guys. My name is Abhishek, and once again, I am standing in front of you with yet another video. And the topic for today that I have chosen is capacitance. Yes, capacitor के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है, लेकिन अगर आप पहले की कोई भी वीडियो नहीं देख करके हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले आप पहली वीडियोस देख के आइए, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। एंड द टॉपिक इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट व्हाट इज कैपेसिटेंस। हमने पढ़ा था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वी हैड टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। हमारे पास दो इनफाइनाइट प्लेन शीट थी। वी हैड टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, these two, and when these are connected, one of them acquire the positive charge। एक के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, दूसरे के पास आ गया नेगेटिव चार्ज। एक के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, एक के पास आ गया नेगेटिव चार्ज। नाउ जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ेगा, क्योंकि अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप ऐसे देखोगे, सो नाउ देर आर टू प्लेट्स, वन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। दे आर कनेक्टेड विद अ बैटरी लाइक दिस, ऐसे। तो अब इनके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहां पर आप एक बात समझिए दैट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे V बढ़ेगा। In order to remove this proportionality sign, we have to insert C, and C is said to be the capacitance. Now see, there is a difference between capacitance and capacitor। capacitor एक डिवाइस है, capacitance is the capability of holding the charge। तो होता क्या है, इवेंचुअली there are some इंस्ट्रूमेंट, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं which required a huge amount of current in order to come from the off state to the on state। off state से ऑन स्टेट में आने के लिए बहुत से डिवाइसेस को बहुत ज्यादा जो है करंट की रिक्वायरमेंट होती है, अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 एम्पियर, 20 से 30 एम्पियर। और वो करंट जो है उन्हें मिलता है सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर से। जी हाँ, सेम फंक्शन होता है मोटर का, बट मोटर विल नॉट, डायनेमो विल नॉट गिव यू द दैट मच अमाउंट ऑफ करंट, ऑल्दो इट विल गिव यू करंट बट इन वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे आपको उतना करंट देगी। तो कैपेसिटेंस आपको करंट प्रोवाइड कराता है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। नाउ देयर इज अ ह्यूज डिबेट इन विच फॉर्म। And so many times you might get heard that capacitor store energy in terms of electric charge, कुछ बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में एनर्जी को होल्ड करता है। नाउ Q इज इक्वल्स टू CV, तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। Q इज चार्ज कूलम, V इज वोल्टेज, तो वोल्ट। सो यूनिट इज फैरेड। फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है। Farad is very huge, very large unit. So what we generally use, we'll use microfarad, millifarad, nanofarad। हम यूज करेंगे माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड which is 10 raised to the power minus 6 farad, 1 millifarad which is 10 raised to the power minus 3 farad, या 1 नैनोफैरड विच इज 10 रेज टू द पावर माइनस 9 फैरड। हम इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज
एज वेल एज पोटेंशियल। कैपेसिटेंस जो है ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। यस, फॉर्मूला में देखने से लग सकता है दैट C इज इक्वल टू Q अपॉन V, बट इट नीदर डिपेंड ऑन चार्ज नॉर ऑन पोटेंशियल। हाउ? किसी भी लेट्स एक रूम है, उस रूम की कैपेसिटी 50 लोगों की है। अब चाहे उसमें 20 बैठे, चाहे 30 बैठे, चाहे 60 भरने की कोशिश करे, कैपेसिटी 50 ही रहेगी। सो दैट इज द चार्ज। चाहे आप उसको कितना भी चार्ज दो, जितना चार्ज होल्ड करने की उसकी कैपेसिटी है उतनी रहेगी। नेक्स्ट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल में क्या है? पोटेंशियल का मतलब है whatsoever will be the condition, like how many people are outside the room, it doesn't have any impact on the capacity of the room. So ना तो ये चार्ज पे डिपेंड करता ना पोटेंशियल पे। एंड अगर मैं बोल रहा हूं let's say that capacitance is equals to 2 farad which means 2q upon v, अगर आप उसको 2 चार्ज देते हो तो पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ता है। इसका मतलब ये, अगर आप उसको 2 चार्ज देते हो तो पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ता है। ये मतलब होता है आपके पास। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, सबसे पहले जो कैपेसिटर था दैट वाज स्फेरिकल कैपेसिटर। सबसे पहले जो कैपेसिटर था दैट वाज स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर सबसे पहला कैपेसिटर था। अब ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर है, अब ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर है, नाउ सी इट इज लाइक दिस इज R। इसका जो कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। ऑल्दो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डेरिवेशन, हम एक रिवीजन टाइप ऑफ थिंग कर रहे हैं, क्विक रिवीजन, और वैसे भी इसका डेरिवेशन तो सिलेबस में भी नहीं है। तो अर्थ के लिए जो रेडियस है दैट इज 6400 किलोमीटर। अर्थ की जो रेडियस है वो है 6400 किलोमीटर। तो यहां पर आपके पास जो कैपेसिटेंस आएगा अर्थ का वो आएगा 711 माइक्रोफैरेड, विच इज वेरी वेरी स्मॉल। इन ऑर्डर टू हैव कैपेसिटेंस, इफ यू वांट कि कैपेसिटेंस किसी कैपेसिटर का 1 फैरेड हो तो रेडियस कितनी होनी चाहिए? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और यहां से R कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, विच इज 9 इंटू 10⁻⁹। अर्थ की रेडियस से भी ज्यादा रेडियस होनी चाहिए, तब जाके आप 1 फैरेड कैपेसिटेंस को स्टोर कर पाएंगे, तब जाकर के आप 1 फैरेड कैपेसिटेंस को स्टोर कर पाएंगे, अगर इतना बड़ा स्फेरिकल कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात, क्योंकि बाइंडिंग नहीं है तो एनर्जी आप स्टोर नहीं कर सकते, तो ये कैपेसिटेंस फेल हो गया था। नेक्स्ट वी हैड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट हमारे पास जो कैपेसिटर आया दैट वाज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, थोड़ा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज लाइक दिस, द आइडियल वन, दिस वन। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज दिस वन। प्लेट एरिया is very large as compared to plate separation। इसके लिए कैपेसिटेंस आता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दैट वाज द कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। मीडियम जो बीच का है वो भी मैटर करता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट C डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, C depends on dimension and medium या material, medium between the plates। और सबसे बड़ी assumption क्या है दैट A is very greater than D। एरिया जो है प्लेट सेपरेशन से बहुत ज्यादा है, एरिया जो है प्लेट सेपरेशन से बहुत ज्यादा होगा। सो दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इतना है। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप, हालांकि ये भी इतना नहीं है, इतना कुछ ज्यादा नहीं है, अगर आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखोगे 8.85 10⁻⁻12 कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो दैट इज ऑल्सो नॉट दैट मच, उतनी ज्यादा नहीं है, बट स्टिल इट्स सफिशिएंट। कैलकुलेट कैसे करते हैं?
यहां पे मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन बता देता हूं। वी हैव दिस, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी, तो ये आ गया सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को क्या लिख सकता हूं, चार्ज पर यूनिट एरिया, that is capacitance, sorry, potential difference between the plates. Next, Q is equals to CV या C is equals to Q upon V, तो C को जब हम Q upon V लिखेंगे तो ये आ जाएगा Q upon QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और यहां से आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर आप फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं कितनी फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स कैसे, फोर्स exert by one plate on the other, फोर्स होती है, फोर्स को कैसे निकालते हैं, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, दिस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इतनी फोर्स आएगी क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इतनी फोर्स एक प्लेट दूसरी प्लेट पे लगा रही है, इतनी फोर्स एक प्लेट दूसरी प्लेट पर लगा रही है। अब यहां से ये तो मुझे पता चल गया है कि इतनी फोर्स एक प्लेट दूसरी प्लेट पर लगा रही है, एनर्जी कितनी स्टोर होगी, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, कैपेसिटर जो है एनर्जी कितनी स्टोर्ड करेगा, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, सो एनर्जी इज वर्क डन, एंड वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक प्लेट दूसरी प्लेट पर कितनी फोर्स लगा रही है, इसने इस पर फोर्स लगाई, इसने इसको ट्रैक्ट के जरिए मूव कर रहा है, तो थीटा 0 हो जाएगा, तो W इज इक्वल्स टू एफ डी, एफ इज व्हाट, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना हमने, हाँ, डी, दैट इज बेसिकली द वर्क डन, ये वर्क डन है, ठीक है जी। और यहां से इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या, अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे तो फोर्स आपने निकाली है विच इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड यहां पे ए भी आएगा, माय मिस्टेक, यहां पे ए भी आएगा, तो दिस सिग्मा, दिस इज सी, तो एनर्जी आ जाएगी क्यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ सी, एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर इतनी एनर्जी स्टोर करता है, ऑल्सो क्यू इज इक्वल्स टू सी वी, तो यू की दूसरी वैल्यू आ जाएगी हाफ सी वी स्क्वायर, दूसरी वैल्यू आई है हाफ सी वी स्क्वायर, एंड सी की जगह मैं क्यू अपॉन वी भी लिख सकता हूं, अगर मैं सी की जगह क्यू अपॉन वी लिखता हूं इस इक्वेशन में, तो यू मेरे पास आ जाएगा हाफ क्यू वी। तो आपके पास तीन रिलेशन आते हैं फॉर एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है, वी हैव 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन, हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन आते हैं एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर के लिए। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर। तो सबसे पहले बात करूंगा सीरीज कॉम्बिनेशन की, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सबसे पहले बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की, सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए जी, मैंने किया 1 2 3,
I have taken three capacitor and these are connected with a battery such that this is C1, C2, C3. अब प्लेट देखे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 प्लेट है, ठीक है। अलग अलग सिनेरियो है। कैपेसिटर कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, एक कम बन रहा है। चलो सबसे पहले समझिए, यहां से करंट पास होगा, ऐसे करंट जाएगा। अब देखो बात को समझना, ये इसको चार्ज देगा, प्लस इंडक्शन की वजह से माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सब पे सेम चार्ज होगा। ईच कैपेसिटर एक्वायर सेम चार्ज, हर एक कैपेसिटर सेम चार्ज एक्वायर करेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहां से पोटेंशियल ड्रॉप कितनी हो जाएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V होता है आपके पास, अगर इन तीनों कैपेसिटर को एक कैपेसिटेंस से मैं रिप्लेस कर दूं, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। तो चार्ज से चार्ज कैंसिल, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज C1 C2 C3। ये आपके पास जब कैपेसिटेंस को आपने सीरीज में जोड़ना है तो उनको 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 की तरह ऐड करना है। फॉर टू कैपेसिटर connected in series, C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 C2, डायरेक्ट C1 प्लस C2, C1 C2 C1 plus C2। For two capacitor connected in series, it is C1 C2 C1 plus C2। Next is for n capacitor connected in series, each having capacitance C, हर एक का कैपेसिटेंस है C, n कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है C, तो उनके लिए कैपेसिटेंस कितना होगा, तो उनके लिए कैपेसिटेंस आपके पास आ जाएगा C इक्विवेलेंट C अपॉन n, जो टोटल कैपेसिटेंस है उनको डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल 4 कैपेसिटेंस है, सबका कैपेसिटर C है, सो 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C, तो आपके पास C इक्विवेलेंट कितना आ गया, C अपॉन 4। इसी तरीके से करना है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ के करेंगे। आई हैव 3 कैपेसिटर लाइक दिस, इसका कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैरेड, इसका कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैरेड, इसका कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैरेड और वोल्टेज है 20 वोल्ट। व्हाट यू हैव टू डू, कैलकुलेट C equivalent 1, Q across each capacitor 2 और तीसरा है V across each capacitor। V across each capacitor। V across each capacitor, हर कैपेसिटर के क्रॉस V। तो सॉल्यूशन देखिए जरा, सबसे पहले C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे,
1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/5, 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/5, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपके पास 60, 2 देन 2 2 2 जा 4 3 जा 12, हाँ 60, 15 10 12, 1/C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट इज 60/37, ये आ गया C इक्विवेलेंट। चार्ज कैसे निकालेंगे, Q इज इक्वल्स टू CV, 60/37 इंटू 20, तो CV सॉरी Q आ गया आपके पास कितना 1200/37। उसके बाद V1 सबसे पहले थर्ड V1 आ जाएगा कितना Q/C1, Q इज हाँ Q/C1, Q है 1200/37, C1 कितना है 4, ये आ गया 300/37, ठीक है। माइक्रोकूलम क्योंकि माइक्रोफेरेड है। उसके बाद V2 कितना Q/C2 1200/37, C2 कितना है 6, तो ये आ जाएगा 200/37 माइक्रोकूलम। एंड V3 Q/C3 कितना 1200/37 इंटू 5, कितना 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, दिस मच। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है। सो दैट इज हाउ कैपेसिटेंस इज एडेड इन सीरीज। नेक्स्ट वन इज इन पैरेलल। पैरेलल में कैसे स्टडी करेंगे, थोड़ी उसकी बात करते हैं। पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन C1 C2 C3, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप across each capacitor is same, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो सेम रहेगी, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगी। तो टोटल चार्ज कितना Q1 Q2 Q3, Q इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट V, C1V C2V C3V, और यहां से C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, Q इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आ गया आपके पास Q इक्विवेलेंट। अब Q इक्विवेलेंट आने के बाद दिस इज उसी तरीके से फॉर n कैपेसिटर connected in parallel, n कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर n कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हैं देन C इक्विवेलेंट इज n ऑफ C। चलो एक क्वेश्चन करते हैं यहीं पे,
ये है 14 वोल्ट, 3 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 12 कर लो ऐसे। उसी तरीके से क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले फाइंड C इक्विवेलेंट, B फाइंड V across each capacitor, and C find Q across each capacitor। ये तीन चीजें, V across each capacitor and Q across each capacitor। तो सबसे पहले तो C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट कितना जाएगा, 1 + 2 + 3 6 माइक्रोफेरेड। सबसे पहले C इक्विवेलेंट आ जाएगा 6 माइक्रोफेरेड। उसके बाद पोटेंशियल ड्रॉप V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C। तो Q कितना है, चार्ज कितना है नहीं पता, चार्ज पूरा का पूरा चार्ज, पोटेंशियल ड्रॉप तो सबके क्रॉस 12 ही आएगा, 12 वोल्ट सेम रहती है। तीसरा चार्ज Q इज इक्वल्स टू C1V, C1V 1 × 12 कितना आ गया, 12 माइक्रोफेरेड, 12 माइक्रोफेरेड। Q2 is C2V, 2 × 12 24 माइक्रोफेरेड। और तीसरा है Q3 C3V, कितना, 3 × 12 36 माइक्रोफेरेड। सो दिस इज हाउ। अब लास्ट कॉन्सेप्ट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड पोलराइजेशन, ये है हमारे पास लास्ट टॉपिक। चलिए जी अब समझते हैं इसको, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक। देखिए डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल है विच अलाउ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बट डज नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट। इलेक्ट्रिक फील्ड बनने देता है, करंट को पास नहीं होने देता। इलेक्ट्रिक फील्ड बनने देता है, करंट को पास होने नहीं देता। तो यहां से अगर आप, ये मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक है, सॉरी ये एक कैपेसिटर है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, लाइक दिस। मैंने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है इसके अंदर, लाइक दिस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 एंड दिस इज Q0 या सिग्मा नॉट, बाउंड चार्ज डेंसिटी, दिस इज Q0 या सिग्मा नॉट। तो होगा क्या, बिकॉज ऑफ इंडक्शन यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि अब जो डाइलेक्ट्रिक है उस पे चार्ज आ गया तो उसे कहते हैं पोलराइजेशन। जब डाइलेक्ट्रिक पोलैरिटी डेवलप कर ले देन वी कॉल इट एज पोलराइजेशन, उसको पोलराइजेशन बोलते हैं। अब जो आपके पास E नेट आएगा वो आ जाएगा आपके पास E0 माइनस EP। ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भाई एक उस तरफ है एक इस तरफ है, ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा ना, वन इज टुवर्ड राइट द अदर इज टुवर्ड लेफ्ट, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा, E0 माइनस EP। और यहां पर अगर आप देखेंगे EP जो है वो कितना है, E0 अपॉन K टाइम्स, जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अगर आपको याद हो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर I had proved that F is equals to F0 upon K epsilon R, epsilon R। तो ये सेम ही बात है, सेम ही बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस बाय K टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। Now what is potential difference? That is E into D।
तो वी नॉट क्या हो जाएगा, ई नॉट इंटू डी। तो यहां से मैं पोटेंशियल भी लिख सकता हूं, दैट इज वी नॉट अपॉन डी, वी नॉट अपॉन डी। यहां से पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा, पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा, चार्ज पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, चार्ज उतना ही रहेगा। चार्ज डेंसिटी पे इंपैक्ट पड़ेगा, चार्ज पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, चार्ज उतना ही रहेगा, चार्ज डेंसिटी पे इंपैक्ट पड़ेगा। चार्ज डेंसिटी सिग्मा, बाउंड चार्ज डेंसिटी बोल रहा हूं, बाउंड चार्ज डेंसिटी एंड इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी या फ्री चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी या फ्री चार्ज डेंसिटी। अच्छा, अब यहां पर जब आप C निकालते हो दैट इज Q अपॉन V, तो C जो है वो कितना आ जाएगा, Q अपॉन V नॉट अपॉन D, नो नॉट D, K, माई मिस्टेक, V नॉट अपॉन K। तो C इज इक्वल्स टू K C नॉट, कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा। आपने एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है लेट्स से 100 टाइम्स, तो कैपेसिटेंस 100 गुना बढ़ गया। अब हमारे पास है ई नेट, ई नॉट माइनस ईपी, तो ई नेट सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस ईपी भी क्या है, ई नॉट अपॉन के, सिग्मा नॉट अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से सिग्मा इंड्यूस्ड कितना आ जाएगा, सिग्मा नॉट कॉमन 1 माइनस 1 अपॉन के, ये है इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। इस तरीके से आप जो है इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, so that's all in the first chapter. Within 6 videos I have completed all the concepts only for revision purpose. कंप्लीट में भी देखने का टाइम भी नहीं है बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी नियर, है ना। तो रिवीजन जितना ज्यादा हो उतना कीजिए, ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2। अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करूंगा, अभी के लिए चैप्टर नंबर 1। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Again, I must recommend you to share it as much as you can so that everybody could get benefited. With that, this is Abhishek signing off. See you in the next class. Till then, keep studying, keep working hard, embrace yourself, struggle more, think less. Okay, do the hard work, be the hustler. So that's all. Thank you so much. Jai Hind.